दोस्तों मैं कुछ तत्व मैंने आपके लिए लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 30 तक के तत्व तो आपको बिल्कुल आने ही चाहिए। कौन से 30 तक के तत्व दोस्तों? ये वाले 30 तक के तत्व। जैसे H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। He का मतलब क्या होता है? हीलियम। Li का मतलब क्या होता है? लिथियम। Be का मतलब क्या होता है? बेरिलियम। आप इन तत्वों को कहीं भी नोट कर सकते हैं। B का मतलब क्या होता है? बोरान। C का मतलब होता है कार्बन। N का मतलब होता है नाइट्रोजन। O का मतलब होता है ऑक्सीजन। F का मतलब होता है फ्लोरीन। Ne का मतलब होता है नियोन। Na का मतलब होता है सोडियम। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम। और Si का मतलब होता है सिलिकॉन। Si का मतलब क्या है दोस्तों? सिलिकॉन। F का मतलब होता है फास्फोरस। S का मतलब होता है सल्फर। Cl का मतलब होता है क्लोरीन। Ar का मतलब होता है आर्गन। K का मतलब होता है पोटेशियम। Ca का मतलब होता है कैल्शियम। Sc का मतलब होता है स्कैंडियम। Sc का मतलब क्या होता है दोस्तों? Sc का मतलब होता है स्कैंडियम। Ti का मतलब होता है टाइटेनियम। V का मतलब होता है वेनेडियम। Cr का मतलब क्या होता है? क्रोमियम। Mn का मतलब क्या होता है? मैग्नीज। Fe का मतलब क्या होता है? आयरन। Fe का मतलब क्या होता है दोस्तों? आयरन। Co का मतलब होता है कोबाल्ट। Ni का मतलब होता है निकिल। Cu का मतलब क्या होता है? कॉपर। और Zn का मतलब क्या होता है? जिंक। Zn का मतलब क्या होता है? जिंक। दोस्तों ये 30 तक के तत्व हैं, आप इन तत्वों को जरूर ध्यान रख लेना। और दोस्तों कुछ ये हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे हमारा जब भी H2O को क्या बोलते हैं? H2O को बोलते हैं जल। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे जल बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं हम नमक। क्या दोस्तों? जो नमक हम खाने में यूज करते हैं ना, ये बोला ही नमक है। जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा होता है NaHCO3। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। CO3 को क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्बोनेट। यानी अगर किसी तत्व के पीछे SO4 लगा मिल जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम सल्फेट। क्या बोलेंगे? सल्फेट। और जो CO3 जुड़ा मिल गया उसे बोलेंगे कार्बोनेट। SO4 को सल्फेट, CO3 को कार्बोनेट। NaSO4 सोडियम सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट मैंने बताया ना, जिसके पीछे SO4 मिल गया उसका सल्फेट बोलेंगे। जैसे NaSO4, तो Na का मतलब आप सभी जानते हैं कि Na का मतलब हमने अभी यहाँ पढ़ा है, Na का मतलब होता है हमारा सोडियम। और SO4 का मतलब क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट। CuSO4 कॉपर सल्फेट। NaCO3 सोडियम कार्बोनेट। CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। देखो मैंने बताया था जिसके पीछे CO3 जोड़ा मिलेगा उसे कार्बोनेट बोलेंगे। जैसे NaCO3 तो सोडियम और CO3 का मतलब कार्बोनेट। CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट। PbNO3 की होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट। आपका ध्यान रखना दोस्तों, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। कहाँ? इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अब पिछली बार ही पेपर में पूछा गया था 2023 में PbNO3 की होल ट्वाइस का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। और दोस्तों NO3 का मतलब नाइट्रेट और Pb का मतलब होता है लेड। Pb का मतलब होता है लेड। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन तत्वों को तो आप जरूर ध्यान रखना। एक बार और मैं करा दूं आपको। H का मतलब होता है हाइड्रोजन। पहले नंबर पे H होगा तो उसे हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे He का मतलब होता है हीलियम। तीसरे नंबर पर Li का मतलब होता है लिथियम। चौथे नंबर पर Be का मतलब होता है बेरिलियम। क्या? बेरिलियम या बेरोलियम ऐसा बोल सकते हैं। बी का मतलब होता है बेरिलियम। बी का मतलब होता है बोरान। छठे नंबर पर होता है कार्बन। दोस्तों आप इनका परमाणु क्रमांक लिखे, आप इन्हें भी नोट कर लेना जरूर। छठे नंबर पर कार्बन, सातवें नंबर पर नाइट्रोजन, आठवें नंबर पर ऑक्सीजन और नौवें नंबर पर फ्लोरीन, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों Ne है तो नियोन, Na है तो सोडियम, Mg है तो मैग्नीशियम, Al है तो एल्यूमिनियम, Si है तो सिलिकॉन, F है तो फास्फोरस, S है तो सल्फर, Cl है तो क्लोरीन, Ar है तो आर्गन, K है तो दोस्तों पोटेशियम और Ca है तो कैल्शियम। Ca को क्या बोलेंगे? कैल्शियम, जो कि हमारे 20वें नंबर पर आता है। Sc का मतलब होता है स्कैंडियम। Ti का मतलब होता है टाइटेनियम। V का मतलब होता है वेनेडियम। Cr का मतलब होता है क्रोमियम। Mn का मतलब होता है मैग्नीज। Mn का मतलब क्या होता है? मैग्नीज। आपसे कोई पूछेगा तो 25वें नंबर पर आता है मैग्नीज। Fe का मतलब होता है आयरन। 27वें नंबर पर आता है CO का मतलब होता है दोस्तों कोबाल्ट। क्या? कोबाल्ट। 28वें नंबर पर आता है दोस्तों निकिल। निकिल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? Ni से निकिल। 29वें नंबर पर कॉपर और दोस्तों 30वें नंबर पर जिंक आता है। 30वें नंबर पर जिंक आता है। दोस्तों आप ये सभी ध्यान रखना, आप इन सभी को लिख सकते हैं। दोस्तों मैं इसका PDF भी आपको दूंगा। दोस्तों आप बेहतर होगा कि आप इन्हें लिख लीजिए, बेहतर होगा कि दोस्तों आप लिख लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज हमारी साइंस के जो पहला चैप्टर था, वो हमने उसका लगभग आधा कवर कर लिया है दोस्तों। और बाकी जो चैप्टर है वो हम कल कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी जो प्ले लिस्ट है, मैं सभी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आप अपनी 10वीं की तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप 10वीं में 80 से 90% के बीच में लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज इसे सभी वीडियो को फॉलो कर देना शुरू कर दे। दोस्तों हमारे यहाँ साइंस की भी, मैथ की, हिंदी की और इंग्लिश की और दोस्तों SST की, और दोस्तों हाँ यानी चित्रकला की भी, यानी ड्राइंग की, सभी सब्जेक्ट की
सभी सब्जेक्ट की दोस्तों बहुविकल्पी की भी और शॉर्ट क्वेश्चनों की भी तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों अगर आप 2 महीने के अंदर, यानी अगर आप 2 महीने में 80% लाना चाहते हैं तो दोस्तों आज ही चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों सभी वीडियो के नोट्स अच्छी तरीके से बना लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और जल्दी एक नई और वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।